जय हिंद दोस्त। बिहार में एक बहुत बड़ा खेला हो रहा है जिसका शिकार शिक्षक अभ्यर्थी हो रहे हैं, जिन्होंने 1.0 और 2.0 की भर्ती प्रक्रिया दी है, उनको शिकार बनाया जा रहा है। और ये खेला कहाँ से हो रहा है, इसको समझना सबसे अधिक आवश्यक है। इसको समझना आज तेज प्रताप यादव और तेजस्वी भैया को भी बहुत अधिक है, क्योंकि बिहार में खेला तब हो रहा है जब आज सरकार बदलने की एक एक मुहिम छिड़ चुकी है। वहां पे खेला एकदम साफ देखा जा सकता है। अब साफ प्रतीक हो रहा है कि उसका शिकार क्यों। देखिए खेला कहाँ हो रहा है। खेला हो रहा है 19 तारीख को एक लेटर जारी किया जाता है शिक्षा विभाग की तरफ से कि अब शिक्षकों की किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए किसी भी प्रकार का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी न किया जाए। ये सबसे बड़ा खेला हो रहा है। उससे पहले खेला क्या हुआ, भाषा अर्हता को शून्य कर देना, जिसकी दोषी पूरी तरीके से नीतीश सर है। बिना सरकार के आदेश के किसी भी प्रकार का कोई कांड नहीं हो सकता। भर्ती लाने का सबसे बड़ा श्रेय किसको जा रहा है, तेज प्रताप यादव का और तेजस्वी भाई का। लेकिन इस पे पूरा कार्रवाई कौन कर रहा है, तो वहां नीतीश सर कर रहे हैं। पार्टी इधर से बदलो उधर, उधर से खेला करो उधर, और रहो केवल विपक्षी पार्टी के साथ ही। यहां खेला सेम वैसे ही हुआ है। अब यहां फंस चुका है मामला कि सबसे पहले भाषा अर्हता को शून्य करके अच्छे लड़कों को बाहर किया गया। प्रथम फेज में पेपर किसी न किसी माध्यम से, आउट सोर्सेज के माध्यम से गलत लड़के अंदर आ गए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि हिंदी उर्दू का पेपर तैयार न कर पाना और उसके जगह हिंदी का पेपर देकर हल कराना, ये सारे मुद्दे हैं जो कि साफ स्पष्ट कर रहे हैं। अगला होता है 19 तारीख को एक लेटर जारी किया जाता है और कहा जाता है कि अब किसी भी प्रकार के शिक्षक की आवश्यकता नहीं है, इसलिए बीपीएससी किसी भी प्रकार का रिजल्ट जारी न करे। सेम जब शनिवार और संडे पड़ता है, उससे तुरंत पहले 27 तारीख को एक लेटर जारी किया जाता है और कहा जाता है कि विषय में कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जिक्र किया जाता है कि जारी करने के संबंध में, और अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी चर्चा नहीं होता है। विषय में एक छोटा सा चर्चा होता है और जो पूरा विवरण है, विवरण में कहीं भी किसी भी प्रकार का न तो बीपीएससी टीआरई 1.0 या 2.0 के बारे में चर्चा होता है, न ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट की किसी के बारे में चर्चा होता है। तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि बीपीएससी शिक्षकों के साथ कितना बड़ा धोखा खेल रही है। और धोखा खेलने के पीछे इसको समझने के लिए बहुत दिमाग चाहिए। अगर आप यहां देखें विपक्ष में कौन सी पार्टी है, विपक्ष में बैठी पार्टी पूरा खेल खेल रही है। अगर सही बात कहा जाए तो बिहार में राज विपक्षी पार्टी कर रही है, ना कि तेज प्रताप यादव सर कर रहे हैं, ना नीतीश सर कर रहे हैं। नीतीश सर से खेला खिलाया जा रहा है और इस समय जितने आयोग के अधिकारी हैं सभी विपक्षी पार्टी के कर्ता धर्ता हैं और उन्हीं के इशारों पे ये सारे काम हो रहे हैं। नीतीश सर को काम कराए जा रहे हैं ताकि ये जो भर्ती प्रक्रियाएं निकाल के तेज प्रताप यादव जी का जो वर्चस्व बना है उसको पूरी तरीके से बेकार कर दिया जाए। अगर आपको बता रहा हूं 100% गारंटी के साथ, अगर पार्टी के साथ अगर नीतीश सर जाते हैं तो आप 100% जानिए कि इस पर किसी भी प्रकार का सीबीआई ना जांच होने वाला है, ना कोई इस पर कार्रवाई होने वाली है। लेकिन अगर यही तेज प्रताप यादव भैया के पार्टी अगर सरकार बना ले जाती है तो आपको 100% बता रहा हूं मुख्यमंत्री जांच बैठेगी और इस भर्ती प्रक्रिया में जितने फर्जी तरीके से भर्ती हुए हैं और तथा जो अधिकारी इसमें शामिल है सभी को सजा होते आपको दिखेगा। और प्रथम बार ऐसा होगा कि उच्च अधिकारियों तक को सजा देखते आपको दिखने को मिलेगा। और बीपीएससी के साथ जो तालमेल शिक्षा विभाग का नहीं रहा, उसका मेन कारण यही था कि विपक्ष में बैठी हुई सरकार पूरी सरकार को चलाने का कार्य कर रही है। नीतीश सर को हाथ पांव है, वो बता रही है कि कैसे कार्य करना है, कैसे क्या करना है। इसलिए शिक्षक पूरी तरीके से प्रचार है। शिक्षकों को समझने की आवश्यकता है और कौन क्या कर सकता है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए मैं सबको बार बार यही कह रहा हूं, भाषा अर्हता संबंधित और सप्लीमेंट्री रिजल्ट संबंधी कुछ बच्चे जो कि 1.0 के हैं और 2.0 के हैं जो भाषा अर्हता में गए हैं, तथा 1.0 के जो हैं वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेके कोर्ट जा चुके हैं। अब 2.0 का नंबर है, सबको सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेके रिजल्ट मांग करनी चाहिए, क्योंकि 25,000
सीटों की जो अदर लोग ब्यौरा दे रहे हैं वो तो मैं नहीं दे रहा हूं। आपको बता दूं कि यहां 24,000 कुछ सीटें खाली हैं जिस पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना आवश्यक है और 100% जारी होगा। ये कोर्ट के माध्यम से भी हो सकता है। कोर्ट के अलावा आपको कहीं से भी जीत देखने को नहीं मिल रही है। तो यदि सरकार परिवर्तित हो जाए और तेज प्रताप यादव भैया की सरकार अगर बन जाती है तो ये परिवर्तन देखने को मिलेगा और इस पे जांच भी बैठेगी और सही शिक्षक की चयन होगा, क्योंकि उनका उद्देश्य था कि सही शिक्षकों का चयन करके बिहार को आगे बढ़ाया जाए। अभी एक ताजा न्यूज आ रहा है कि बिहार में अब डोमिसाइल वालों की बड़ी भर्ती प्रक्रियाएं कराने जा रही किया जा रहा है कि डोमिसाइल के अलावा कहीं भी बाहरी स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सभी स्टूडेंटों के लिए बहुत गलत भी बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जारी कर रहा है एक लेटर कि बिहार के और झारखंड के दोनों राज्यों को छोड़ के बाकी अदर स्टेट उत्तर प्रदेश के लिए फॉर्म भर सकता है और बाकी बिहार और झारखंड के बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते। तो इस पे कहीं ना कहीं हम लोग के साथ भी एक नाइंसाफी हो जाएगी। इसलिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट के साथ साथ हमें ये भी ध्यान देना है कि अगर हम सही शिक्षक हैं और हमारे पास पैसा नहीं है तो बिहार राज्य में हमें जगह नहीं है, और जब बिहार राज्य में जगह नहीं है तो अदर स्टेट जाना पड़ेगा। इसके लिए डोमिसाइल लागू हो जाता है तो हम अदर स्टेट नहीं जा पाएंगे, हमको भी अदर स्टेट से बाहर किया जाएगा। जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश से एक ब्यौरा जारी हुआ है जिसके तहत हम बिहार और झारखंड के बच्चे अगर अपने यहाँ किसी को जगह नहीं देंगे तो हम यूपी में भी नहीं जगह ले सकते हैं। तो ऐसे ही मध्य प्रदेश जारी करेगा, राजस्थान जारी करेगा, हरियाणा जारी करेगा, तो सब अपना अपना करने लगेंगे तो कोई भी किसी का योगदान नहीं रह जाएगा, कहीं भी किसी का स्थान नहीं रह जाएगा और सब जुगाड़ी वाले भर्ती होते चले जाएंगे और आप और हम हमेशा हाथ में कटोरा लिए बाहर होते चले जाएंगे। तो हमारी जो सही मांग है उस पर हम टिके रहें। हमारी मांग है कि भाषा आर्ता को लागू किया जाए। हमारी मांग है कि भाषा आर्ता लागू होने के बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट तब तक जारी किया जाए जब तक 1,21,000 मुख्यमंत्री साहब के कहने के अनुसार और युवाओं के कहने के अनुसार 1,22,000 जो सीटें हैं वो पूरी तरीके से फुलफिल न हो जाए। क्योंकि जो कटिंग मार्क से आपसे ऊपर हैं, जो आपने कटिंग मार्क दिया है उससे नंबर सबका जब तक ऊपर है तब तक आपको रिजल्ट जारी करना आवश्यक है और आपको जारी करना होगा। ये बहुत बड़ा खेला अब सबको समझ में आ गया है कि बिहार में खेला क्या चल रहा है। अगर अभी भी सरकार नहीं जगती है, देखिए कितना बड़ा खेला किया गया। यहां राजद का मंत्री है और अंदर जितने अधिकारी हैं विपक्ष में बैठे उनकी पार्टी के अधिकारी। ऐसा कैसे हो सकता है? और इस चीजों को ध्यान क्यों नहीं दिया गया? शुरुआत से अगर ये ध्यान दिया गया होता तो आज सहित लड़के चुन के भर्ती हुए होते और बिहार राज्य को कहीं आगे ले जा रहे होते। अब ये धीमे धीमे पोल पट्टी खुल रही है कि आखिर खेल कहां से खेला जा रहा है। नीतीश राजद में आने के बाद भी विपक्षी पार्टी के ही बन के रह गए। ये तो केवल एक खेला खेलने के लिए राजद में शामिल हुए थे ताकि राजद के नाम को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया जाए। लालू प्रसाद यादव सर कहते हैं कि नीतीश सर के पेट में भी दांत है। वो वाकई में सही निकला और गलत नहीं है। इस चीज का बार बार मैंने आप लोग को बताते रहा हूं और हमेशा याद रखिए कि हमारा जो मांग है, जो धरना प्रदर्शन है, उसमें हम लोग को शामिल होना पड़ेगा। जब तक हम लोग अपने धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे, जब तक मांग में शामिल नहीं होंगे, हमारे ऊपर लाठियां गिर रही हैं बिहार में। हमारे जो युवा हैं उनके ऊपर लाठियां चल रही हैं। घबराइए नहीं, पहुंच गया हूं, इंतजार खत्म हो चुका। अब आवाज बहुत ऊंची उठेगी, चाहे कैसे भी उठे। धरना क्या, बहुत सारी चीजें होंगी, रूप परिवर्तित होगा, लेकिन जीत हम लोग की होगी। इसके लिए धरना भी देना पड़ेगा, फिर देंगे। लाठियां चलाने भी आती है तो खाने भी आती है। मैंने कहा था ना कि ये बुद्ध की धरती है। अगर यहां हमें बुद्ध बनना आता है तो युद्ध करना भी आता है। दोनों कलाओं के हम माहिर हैं। तो अगर हमारे ऊपर गलत कार्रवाई होंगी तो उसकी आवाज पूरे विश्व में उठेगी। अभी तो बिहार और यूपी, हरियाणा, पंजाब में उठाए हम लोग आवाज, पूरे विश्व में उठा सकते हैं। तो गलत कार्य मत करिए।
किसी भी लड़के के ऊपर धरना प्रदर्शन में अगर लाठी चली तो उसकी बहुत बड़ी आवाज उठेगी और उसी धरना प्रदर्शन से उठेगी। आप क्या सोच रहे हैं कि हम लोग को डरा देंगे? आप डरा नहीं रहे हैं, ये गलत फहमी। यहाँ सब बिहारी बाबू हैं भैया, हम लोग समझदार हैं, ज्ञान की गंगा यहीं से बहती है बिहार से। तो बिहार से सीखने की जरूरत है और बिहार को आगे ले जाने की जरूरत हम लोग की है और हम लोग बिहार के आगे ले जाएंगे। युवाओं को सफलता दिलाने की जिम्मेदारी हम लोग के ऊपर है, हर एक शिक्षक के ऊपर है। समाज को जागृत करने का एक श्रेय हर एक शिक्षक को जाता है। आज कोई भी, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, सभी किसी न किसी शिक्षक से पढ़ के ही यहाँ तक पहुंचे हैं और उसके पीछे एक शिक्षक का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा अहम रोल होता है। आज आप जो भी कर रहे हो ना, आपके पीछे भी कोई खड़ा एक गुरु ही होगा जो आपको रास्ता बता रहा होगा। तो गुरु का सम्मान करना सीखिए। गुरुओं पे अगर लाठी चलेगी ना तो उसकी आवाज बहुत दूर तक जाएगी। और मैं 2 बार देख चुका हूं, 2 बार लाठी चल चुकी है। आप सोचो मत कि हम हार जाएंगे, हारने वाले तो नहीं है। आप लाठी चलाओ, कुछ भी करो, इंसाफ की मांग होगी। अब अंतरराष्ट्रीय प्लेयर पहुंच रहे हैं, उनके ऊपर लाठी चार्ज होने का मतलब है कि मानहानि का केस ठोकेंगे। और मानहानि का केस, एक अंतरराष्ट्रीय प्लेयर होने की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया, एक शिक्षा विभाग के शिक्षा नीति को बिगाड़ने का प्रयास किया गया। ऐसे अधिकारियों पर सख्त से सख्त करवानी होना चाहिए और इतने हजार रुपए, इतने करोड़ रुपए का जुर्माने का, मानहानि का केस आपको पटना में दिखेगा। अगर आप नहीं ठहरे तो हम लोग ठहरा के रहेंगे। और याद रखिएगा कि आपसे इस विश्व में भारतवर्ष का नाम नहीं है, एक खिलाड़ियों से है और खिलाड़ी के अलावा इन शिक्षकों से है। और यही शिक्षक आज विश्व स्तर पर जाके पढ़ाने का एक अपना समर्थन दिखाते हैं, एक सामर्थ्य दिखाते हैं, अपने अस्तित्व को बताते हैं। तो इन शिक्षकों का सम्मान करिए और सही शिक्षक का चयन करिए, वरना जितना घपला हुआ है उतने में तो आप लोग को अभी तक जेल होना चाहिए था। पता नहीं कैसी सरकार है, कैसी सत्ता है कि अभी तक आप लोग बाहर घूम रहे हो। याद रखिएगा, समय पास आ चुका है और कोर्ट द्वारा फैसला होगा, उसके बाद इसमें जांच की मांग होगी। समय एक सा हमेशा नहीं रहता है, परिवर्तन का ये दौर है, परिवर्तित होता है। आज बच्चा है तो कल जवान होगा, परसों बूढ़ा होगा, परसों उसका भी मजबूत आदमी उसके सर पे आके बैठेगा। तो याद रखिएगा, जीत तो तय है, इंतजार का फल मीठा है। जय हिंद, जय भारत।